ये कोई धर्मशाला थोड़ी है जो भी मन करा है आके रह लेगा। उधर से बांग्लादेशी आके रह रहे हैं। भारत सरकार सरकार मानवता नहीं बोली। आप मानव वो माने, वो मानव नहीं, वो दानव है। में यही स्लीपर सेल जाके आपका पार्लियामेंट अटैक करेंगे, आपका 26/11 जैसा अटैक करेंगे, तो इनको भगाना सबसे इम्पोर्टेंट है। भाईचारा निभाना एक हद तक सही है, बट जब आपके देश को रिस्क हो तो आई गेस नहीं। 70 साल से भाईचारा ही देख रहे हैं आप। अटल बिहारी वाजपेयी जी का देखिए, 1999 में जब वो गए थे लाहौर में, बस लेकर गए थे, उसके बाद क्या हुआ भाईचारे का? कारगिल हुआ। मुझे नहीं तो मुझे बोलो, मैं मार दूं। मार देंगे। हाँ बिल्कुल मार दूंगा। इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा? अरे अब आप मेरे देश के नागरिक हो, मैं आपका कोई आपका टैंटवा दबाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने जो फैसला लिया उसके खिलाफ में अब लोग तमाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही है वो गमगीन करने वाली हैं। पर फिर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि पहले हम वो गमगीन तस्वीरें देखें या अपने राष्ट्र की सुरक्षा देखें, क्या पहले देखा जाना चाहिए? और इस मुद्दे पर पब्लिक की राय जानना चाहते हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है, आम जनता जो है उसका क्या कहना है। क्या ये भारत सरकार जो फैसला लिया है कि अपने देश के लोग अपने देश में आएँ और पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो तत्काल भारत को खाली कर दें, वो चले जाएं अपने देश, इस पर जनता क्या सोचती है, क्या उनका कहना है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगह पर घूम रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं। सर, पहलगाम हमला जानते हैं? नो मैम। पहलगाम हमला नहीं जानते? नो मैम। सर, आप कुछ कहेंगे? जी नहीं। जो सरकार भेज रही है पाकिस्तान के लोगों को वापस, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उन्हें भेजना गलत है? नहीं, सही है। सही हो रहा है? जी। लोग कह रहे हैं गलत किया जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। जी नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। जो हमला हुआ उससे बहुत नुकसान हुआ। नुकसान हो। सरकार का फैसला, सरकार जो फैसला ले रही है वो सही ले रही है। लोग रोते हुए कह रहे हैं कि आखिर हमने क्या किया है, जिन्होंने हमला किया वो आतंकवादी थे, हमें क्यों वापस भेजा जा रहा है? आतंकवादी वो तो जी, क्या कह रहे हैं? इधर से थोड़ा। क्या कह रहे हैं आप? क्या पता मुल्क में और हो आतंकवादी। वैसे ही लोग उनमें नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। आप मीडिया पर आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार जो कर रही है वो गलत है या सही है? सही कर रही है। सही कर रही है। हाँ। लोग कह रहे हैं गलत हो रहा है उनके साथ, रो रहे हैं। नहीं, गलत नहीं हो रहा। नहीं। क्या कहेंगे भी आप? मतलब पाकिस्तान जिन लोगों को भेजा जा रहा है उनके देश वापस, वो गलत है या सही? बिल्कुल सही है। सही है। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं गलत हो रहा है उनके साथ। कैसा हो रहा है, जो पाकिस्तान के लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं और वो वहाँ पर उन्हें भेज रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? चाहे वे हमला हमने थोड़ी करवाया था, हमें क्यों वापस भेजा जाए? ऐसा तो नहीं है कि आतंकवादी के मुंह पे तो कोई लिखा नहीं रहता कि जम्मू का आतंकवादी है, पाकिस्तान का आतंकवादी है या कौन है, ठीक है। और फिर जब तुम्हें आतंकवादी यहाँ के पाकिस्तान के लोग लग रहे हैं आतंकवादी, तो आप उन्हें भेज क्यों रहे हो? या तो उनकी पूरी डिटेल ले, वो आप वहाँ के जो मिले वो है प्रधानमंत्री है, उससे जाकर मिलो, जो भी है जैसी भी बात है आपकी पूरी चेकिंग के साथ में पूरा बायोडाटा निकाल के कि जम्मू में वहाँ पाकिस्तान में क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, यहाँ किस लिए आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, उनकी जानकारी लो। अगर आपको पाकिस्तानी भेजना है, ठीक है, तो आप जब पूरी डिटेल निकाल के भेजो, अगर वो सही है तो आप उन्हें पाकिस्तान भेज दो, और गलत है तो उन्हें जेल में कर दो। आप जो आतंकवादी आपको लग रहे हैं जो हमला हुआ है वो कर रहे हैं, अगर आपको कोई शक है सरकार को कड़ा एक्शन और कुछ बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इतने से सेटिस्फाइड नहीं, इतने बदला भी नहीं लिया गया। मतलब जब इंसान वहाँ से आ रहा है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे देश में ये सब चल रहा है, तो फिर वो प्रधानमंत्री का ये अहम वो कैसे, उन्हें पता चलना चाहिए। अगर आप हो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हो आप, तो ये भी तो देखो कि हमारे देश में क्या हो रहा है। आप बैठे हुए तो हम आपके बच्चे ही हैं, कोई वो नहीं है। बच्चों को नहीं देखोगे तो फिर और क्या देखोगे? क्या कहेंगे सर आप? पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का जो फैसला रहा, पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? लोग कह रहे हैं ये गलत हो रहा है। किस पेज पे गलत हो रहा है? पाकिस्तानियों पर जिन्हें उनके वापस देश भेजा जा रहा है वीज़ा रद्द करके, उनके साथ गलत हो रहा है। वो कह रहे हैं हमने क्या किया था, जिन्होंने हमला किया उनको पकड़ो। मैं आपका माइक तोड़ दूँ अभी ये उठा के, तो आप क्या करोगे? गुस्सा करूंगी। तो ये गुस्सा जाहिर है हमारा, बात खत्म। वो
रो रहे हैं, बॉर्डर से रोते हुए चाहे वो अभी मुझे, नहीं तो मुझे बोलो मैं मार दूँ। मार देंगे। हाँ बिल्कुल मार दूंगा। इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा, अरे अब आप मेरे देश के नागरिक हो, मैं आपका कोई आपका टैंटवा दबाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? मानवता का रिश्ता है ना, इंसानियत का रिश्ता है ना, देशवासियों का रिश्ता है ना। हद है। कह रहे हैं मानवता भूल गई सरकार, भारत सरकार। सरकार मानवता नहीं बोली। अब हाँ आप मानव हो, हमारे वो मानव नहीं, वो दानव है। कौन दानव? किसकी बात कर रहे हो? पाकिस्तान की बात कर रहे हो ना, तो पाकिस्तान दानव है। दानव है। कह रहे हैं वहाँ की जनता तो निर्दोष है, वहाँ की सरकार जो ये सब कर रही है, आतंकवादी कर रहे हैं, जनता ने क्या? आपका ये हाथ गलती करेगा, दोषी ये हाथ भी है। दोनों हाथ दोषी। दोनों हाथ दोषी है। आपकी पूरी बॉडी दोषी है। पूरा पाकिस्तान गंदा है। अंताकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं, गंदे है वो साला। छोड़ो। क्या किया जाना चाहिए उसके साथ? अब सरकार फैसला करेगी, मैं इस बारे में तो कोई डिसीजन ले नहीं सकता। मैंने गुस्सा था वो रोस्ट कर दिया आपको। क्या कहेंगे सर आप, जो पाकिस्तान लोगों को भेजा जा रहा है, पाकिस्तानियों को, लोग कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, आतंकवादियों ने हमला किया, उनको पकड़ो, हमें क्यों भेजा जा रहा है, हमारे साथ क्यों गलत कर भैया जब दूसरे देश में बगैर परमिशन का आएगा तो जाएगा ही वापस तो। रहे हैं? वो तो वीज़ा लेके आए, उनका वीज़ा रद्द कर दिया। नहीं तो क्यों आए? कोई ज़रूरी थोड़ी ना, कोई ज़रूरी थोड़ी ना उस देश में शादी करो, अपने देश से शादी करो ना, दूसरे देश से क्यों कर रहे हो? इस देश में नागरिक नहीं है क्या? भाईचारा नहीं रखना है, पड़ोसी देश। ना नहीं रखना, वो आतंकवाद के खिलाफ तो है सारी जनता, आतंकवाद फैला रहा, मार रहा बार बार आदमियों को। पड़ोसी है आपका। पड़ोसी है तो क्यों शादी थोड़ी ना करेंगे उससे? क्यों? क्यों कर रहे हैं? वो आतंकवाद फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं सब में आपस में। हाँ 2-4 लोग फैला रहे हैं, पूरी जनता थोड़ी कर। पूरी जनता फैला रही है। पूरी जनता हाँ कह रहे हैं कि जिन्होंने मारा उनको पकड़ो, हमें क्यों सजा दे रहे हो, हमें क्यों भेज रहे हो? लोग अपने जो पति पत्नी बिछड़ रहे हैं, माँ बाप बेटे बेटी बिछड़ रहे हैं। भैया इनके जरिए से आते हैं, अपनी रिश्तेदारी निभाने का आते हैं, सारी ताल्लुकात करके जाते हैं, उसके बाद झगड़ा होता है। हाँ तो इन्हें नहीं रखा जाना। नहीं रखा जाना चाहिए। लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए इस मामले पहुंच जाओ, नहीं रखा जाना चाहिए किसी भी सूरत में। हाँ में। मानवता खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। तो फिर क्या मांग करते हैं आप? जो हुआ अभी तक तो हमला नहीं हुआ, सरकार ने हमला तो नहीं किया पाकिस्तान पर। कर देगी, नहीं करे तो कर हो जाएगा। सैनिक अपने आप करेंगे, सैनिक के ऊपर डिपेंड कर दिया ना प्रधानमंत्री ने, उनके ऊपर छोड़ दिया, खुली छोड़ दे दी। खुली छूट दे दी, अपने आप करेंगे पर सैनिक। तो क्या रणनीति तैयार हो रही है? भाई इस बारे में नहीं कह सकते क्या रणनीति आगे के लिए, लेकिन ये जो विदेश की शादी हुई है ये नहीं रहनी चाहिए। सर क्या कहेंगे आप, जो पाकिस्तान लोगों को भेजा जा रहा है, बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें आ रही हैं, कहा वो लोग कह रहे हैं कि हमला किसी और ने किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है, हम तो घूमने आए थे। कई ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप से, कई बच्चे अपनी माँ से बिछड़ रहे हैं, कोई पति पत्नी बिछड़ रहा है, और रोते बिलखते तस्वीरों पे कह रहे हैं सरकार गलत कर रही है। जो बिछड़ रहे हैं, पहली बात तो वो जो इंडिया में रह रहे हैं वो आउट ऑफ वीज़ा रह रहे हैं, वो वीज़ा से जो उनका एक्सटेंड हो चुका है। जैसे एक ये जो सीआरपीएफ का जो पर्सनल है, उसकी जो वाइफ है वो अपने वीज़ा से 20 साल एक्सटेंड होकर इंडिया में रह रही हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई रिलेशन नहीं है, मैं अभी उसी पे वीडियो देखते हुए आ रहा था, तो उसमें से जो एक है जाकिर मूसा, वो पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो रह चुका है। उसको आईएसआई ने लश्कर तैयबा में भर्ती करवाया था 2020 में। फिर उसके बाद वो जो अभी इनका जो ग्रुप है जो उसने क्लेम किया है, उसने अटैक किया। लश्कर तैयबा का जो एक दूसरा ग्रुप है जो 2020 में फॉर्म हुआ था, फिर उसने अटैक करवाया। फिर जब उसने क्लेम भी किया, लेकिन फिर जब इंडिया का एग्रेसिव रिस्पॉन्स आया तब उन्होंने अपना क्लेम वापस ले लिया, कहते हुए कि साइबर अटैक है। तो पाकिस्तान का डायरेक्ट रिलेशन है। और जो भी जितने लोग हैं, जिसमें आप अभी जो भारत सरकार का एक्शन है उससे आप देखिए, दिल्ली में 5000 लोग पाकिस्तानी जो कि इलीगल रह रहे थे, वो क्या आप ये नहीं कह सकती वो स्लीपर सेल हो सकते हैं? कल को अगर इंडिया अटैक करेगा, जो कि बहुत प्रोमिनेंट है कि करेगा ही करेगा, उसमें यही स्लीपर सेल जाके आपका पार्लियामेंट अटैक करेंगे, आपका 26/11 जैसा अटैक करेंगे। तो इनको भगाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है आईएसआई की, हनी ट्रैप की, जिसमें आप पर्सनल हो गए, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए। देश की राजधानी में 9000 लोग हमारे एनिमी कंट्री के वीज़ा एक्सटेंड होने के बाहर रह रही हैं, और आप कह रहे हैं कि उनको रहने देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कह रहे हैं कि भाईचारा और मानवता बिल्कुल ताक पर रख दिया है, कोई भाईचारा और कोई मानवता ये लोग भूल चुके हैं। 70 साल से भाईचारा ही देख रहे हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का देखिए, 1999 में जब वो गए थे लाहौर में, बस लेकर गए थे, उसके बाद क्या हुआ भाईचारे का? कारगिल हुआ, मेरे पिताजी उसमें लड़े थे। आप 1965 का वॉर देख लीजिए, भाईचारा था वो। आप क्या 1971 का वॉर देख लीजिए, उन्होंने जो बांग्लादेश में किया, अपने देश के लोगों को, महिलाओं का जिनका वो बेरहमी से बलात्कार करते हैं, अपने ही देश के लोगों को जिनको काट सकते हैं,
वो उनके खुद के देश के थे और आप उनसे एक्सपेक्ट करती हैं हम जो उनके एनिमी कंट्री हैं उनके साथ वो भाईचारे से रहेंगे। तो ये तो हमें भारत सरकार को देखना चाहिए और एक्शन मेरे ख्याल से जल्द लेना चाहिए। और इस टाइम पे जैसे भारत सरकार का जो भी एक्शन होगा वो ऐसा होना चाहिए कि उनके मन में डर बैठ जाए कि आगे ऐसा ना करें। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल कर आई कि कई लाख ऐसे बच्चे हैं और कई 5 लाख के करीब ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति पाकिस्तानी हैं, उनके बच्चे कई लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता पाकिस्तानी हैं। अब वो या तो इधर रहते हैं या उनके परिवार इधर रह रहे हैं, तो उनका आना जाना ऐसे ये देश पर कितना बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा यही है। देखिए, अगर आपको इंडिया में रहना है नागरिकता ले लीजिए, आपको पाकिस्तान में रहना है आप नागरिकता ले लीजिए। आप इंडिया में रह भी रहे हैं, नागरिकता भी नहीं ले रहे हैं, सरकार को बता भी नहीं रहे हैं कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है, यहाँ बच्चे भी कर रहे हैं। फिर जब भारत सरकार आपको लीगली निकाल रही है अपने देश से, ये कोई धर्मशाला थोड़ी है जो भी मन करा है आके रह लेगा। उधर से बांग्लादेशी आके रह रहे हैं, हमारा श्रीलंका के साथ हुआ था, वो तमिल आके नीचे रह रहे हैं, पाकिस्तानी इधर आके रह रहे हैं। 140 करोड़ इनफ नहीं है। हमारे ही देश के लोग ये भी कहते हैं कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, प्रदर्शन करने लगते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं सरकार के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या। अब उनको अब कैसे मतलब इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, समाधान तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो भी एनिमी कंट्री है उन सब में डर बैठना चाहिए। उस पर जो एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, मैं तो कागज़ दिखा सकता हूँ, जेब में आधार कार्ड लेके घूमता हूँ, मैं इंडिया का नागरिक हूँ। बाकी जो लोग कह रहे हैं तो उनसे पूछना चाहिए क्यों नहीं दिखाएंगे, उन्हें क्या तकलीफ है दिखाने में। आप फौजी के बेटे हैं? जी बिल्कुल। तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि कारगिल में इनके पिता जो है वो लड़े हैं और भाईचारा हम लोग 70 साल से निभा रहे हैं। हमें भाईचारा के बदले हमेशा धोखा मिला है, हमारे पीठ पे छुरा भोंका गया। भाईचारा दो तरफ से चलता है। अगर आप मेरी दोस्त हैं तो आप भी मेरे लिए कुछ करेंगे, मैं भी आपके लिए करूँगा, उसे दोस्ती कहते हैं। अगर मैं सिर्फ वन साइडेड ही कुछ करे जा रहा हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। भारत अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी करता है, उनको आप मेडिसिन भी प्रोवाइड करो। मेडिसिन अभी हमने रोकी है, आप उनको पानी भी सप्लाई करो, उनको सारी हेल्प भी करो, और फिर बदले में वो हमें क्या करते हैं, हमारे 27 लोग मार के चले जाते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया बीच में। अब पाकिस्तान का गैंगस्टर इनको धमकी दे रहा है कि तुम्हें देख लेंगे हम। इस तरीके की पाकिस्तान मतलब मानने को तैयार नहीं, ऊपर से पानी बंद करोगे तो हम खून बहा देंगे, इस तरीके के बयान आ रहे पाकिस्तान से। देखिए, 140 करोड़ की जनता है, खून बहाने के लिए सबसे पहले अंदर आना पड़ेगा। तो अंदर बैठे हुए हैं जिनको मोदी जी, अमित शाह ने अच्छे से फौज लगा रखी है, अच्छे से डिप्लॉयमेंट अभी हो रही है। जो समय लिया जा रहा है, अप्रैल का महीना है, आप डायरेक्ट सीधा युद्ध नहीं छेड़ सकते हैं। आपको पहले अपनी जो सप्लाई चेन है उसे सदर तक पहुंचाना होता है, उसके बाद ही आपको डायरेक्ट एक्शन लेंगे। तो इसलिए समय लग रहा है और अच्छे जवाब देंगे मोदी जी, हमें इनका पूरा विश्वास है। कश्मीर से वीडियोज़ आई और तमाम जो है मुसलमानों की भी वीडियोज़ आई कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दो, इस तरीके की। लेकिन हमें ना टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये पहले भी होता रहा, अब भी कहा जा रहा है, तमाम इस तरीके की। वहीं हिंदू पक्ष के लोग कहते हैं कि वक्फ के लिए तो आपने आंदोलन कर दिया, बंगाल में हिंसा तक हो गई, लेकिन पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हो गई, अब आप साबित नहीं कर पा रहे अपना भाईचारा। किस तरीके से देखते हैं दोनों? देखिए, ये ऑब्वियसली दूसरे देश की साजिश ही है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग रिलीजन के, उनको आपस में लड़वाओ। ये सही चीज़ है कि हम लोग को मुस्लिम्स लोगों पे टारगेट नहीं करना चाहिए और वैसा वर्सा उनको भी नहीं करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी होती थी ज़िया उल हक की ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की। पहले उनका था खालिस्तान वगैरह, वहाँ से तोड़ो, फिर अब हिंदू मुसलमान पे आ गए, उसके बाद लैंग्वेजेस पे भी आते थे। तो ये एक सही चीज़ है कि हमें आपस में शांति से रहना चाहिए। जब हम नहीं रहते हैं शांति में, अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा कन्नड़ वाला चल रहा था, फिर खालिस्तान का इशू उठा था अमृतपाल सिंह का, अब ये वाला उठ रहा है हिंदू मुस्लिम का। इसका फ़ायदा हमारी एनिमी कंट्री उठाती है और हम पे डायरेक्टली अटैक कर देती है। बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने कि अगर हम आपस में समझदारी से नहीं रहेंगे, सोच समझ के और आपस में सौहार्द से नहीं रहेंगे, तो एनिमी कंट्री है, जो हमारे दुश्मन देश है, उसको हमेशा ही फ़ायदा होगा। और ये हमें सोच कर चलना होगा कि किस तरीके से, और ये दोनों पक्षों को सोचना होगा, दोनों तरफ से ये समझदारी दिखानी होगी। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। सर, क्या कहेंगे, पाकिस्तानियों के नागरिक को जो है वापस भेजा रहा है, सभी पाकिस्तानियों को। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब तमाम अलग अलग तस्वीरें आ रही है बॉर्डर से, रोते बिलखते, और
कई लोग या पाकिस्तान के भी लोग कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? हमला किसी और ने किया, उसे पकड़ो, हमें भगाने की क्या ज़रूरत है? क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सरकार सही कर रही है, सरकार कोई गलत नहीं कर रही है। सरकार जो कदम उठा रही है वो अच्छे के लिए उठा रही है कदम। ये आगे चल के और भी कोई बात हो सकती है, उससे सावधान करने के लिए ये बातें जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है अपने मायने में। हिंदू तो सहिष्णु होता है, सह लेना चाहिए, क्यों अत्याचार हो रहा है? नहीं, अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो आपस में जिस तरह, भगाया जा रहा है उन्हें। हाँ, नहीं, ये गलत है। कह रहे हैं कि हमें भगाया जा रहा है, हमें देश से निकाला जा रहा है, पति पत्नी बिछड़ रहे हैं, माँ बच्चे बिछड़ रहे हैं, ये सरकार गलत है। नहीं, ये तो गलत है। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, उन्हें हटा रखा जाए भारत में या भेज दिया जाए? नहीं, रखा जाए। जो पाकिस्तानियों को भारत में रखा जाए? नहीं, पाकिस्तानियों को नहीं रखा जाए। उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों को जो जैसे हमलेवर हैं इंसान, उनको वापस भेजा जाए। हाँ, मैं उनका जो भी रिलेशन में भी है वो भी बाहर भेजा जाए। उनको भी भेज दिया जाए। देश में ना रखे? हाँ, क्यों ना रखे? क्या दिक्कत है उनसे? क्या दिक्कत क्या, यही हमला फिर होगा, फिर मारे जाएंगे। वो रहेंगे तो फिर मारे जाएंगे। होता तो जभी तो है, और क्या। कह रहे भाईचारा नहीं निभाइएगा। भाईचारा निभाने वाले काम किए होते तो भाईचारा निभाया जाता। मानवता भूल गए हैं, ये सरकार जो है मानवता भूल गई है। नहीं, मानवता कुछ नहीं भूली है। जो सरकार कदम उठा रही है वो अच्छे के लिए कदम उठा रही है। कह रहे हैं हमला हुआ तो यही है कि सरकार जो भी कर रही है वो अच्छे के लिए कर रही है, गलत के लिए नहीं कर रही है। पाकिस्तान तो धमकी दे रहा है भारत को। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, वहाँ का गैंगस्टर कह रहा है कि तुम्हें देख लेंगे, हम निपटा देंगे। जो होगा वो देखा जाएगा। तो तमाम लोगों से और सर बात करेंगे। पहलगाम हमले के बाद जो लोगों को वापस भेजा जा रहा है पाकिस्तान, लोग कह रहे हैं सरकार का ये गलत कदम है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। आई बिलीव कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नेशन के सेफ्टी को रिस्क है एक्चुअली। तो इस वजह से जी नेशन की भाईचारा नहीं निभाएंगे। भाईचारा निभाना एक हद तक सही है, बट जब आपके देश को रिस्क हो तो आई गेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जब देश की सुरक्षा की बात आ जाए तब भाईचारा निभाना उचित नहीं होता।